देखो, सरल सूक्ष्म रश्मि एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है? और इस उत्तल लेंस में, अगर ये उत्तल लेंस है तो इस उत्तल कितने ताप बन गए? उत्तल लेंस में एक स्थिति ऐसी है जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, और वो स्थिति है कि जब हम वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र सी होता है, जब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखें, तो बीच में रखें तो ये अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब हमें आँख पर दिखाई देगा, अपनी आँख। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, तभी हमने यहाँ पे लिख दिया V बराबर D। अब हम इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं। तो आपने आवर्धन क्षमता का सूत्र पढ़ा है। क्या है आवर्धन क्षमता? आवर्धन क्षमता M बराबर लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब आंख पर जो दर्शन कोण बनाती है उसको हम बीटा, और इसको लिख दिया हमने अल्फा। ठीक है। अब अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अगर मान लो कि ये आपकी आंख है और यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, मान लो ये AB वस्तु रखी है, तो ये AB वस्तु अगर H ऊंचाई की है और इसने आंख पर कितना कोण बनाया है, तो आंख पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही प्रतिबिंब हमेशा बनता है, तभी हमें दिखाई देगा। तो इसलिए हमने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मान ली D। यदि अल्फा छोटा है तो आप जानते हैं कि अल्फा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो यहाँ के इस चित्र के हिसाब से लंब कितना हो जाएगा? H, और आधार कितना होगा? तो ये अल्फा निकाला है। अब हमें निकालना है बीटा, तो बीटा बराबर होगा tan बीटा, tan बीटा बराबर H बटे U, H बटे U। अब हमें अल्फा और बीटा के मान प्राप्त हैं, ये मान हम इसमें रख दें तो M की वैल्यू निकाल लेंगे। करो आप लोग। तो इसलिए M बराबर बीटा की जगह पे लिख दिया H बटे U, तथा अल्फा की जगह पे लिख दिया H बटे D। अब यहाँ पर पहली गुणा चौथी और दूसरी गुणा तीसरी, तो H से H कट जाएगा, D पहुंच जाएगा सबसे ऊपर, तो क्या बचेगा? D बटे M बराबर, ये आपका सूत्र, M बराबर D बटे। अब हम लेंस की दो स्थितियां और लिख रहे हैं, स्थितियां जिसमें सबसे नंबर 1, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है, जब प्रतिबिंब अनंत पर, तो जब अनंत पर बनेगा तो उस स्थिति में V बराबर क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो लेंस का सूत्र है कि 1/V माइनस सूत्र 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F से आप क्या करें कि 1/V
v की जगह पे क्या रख दिया इन्फिनिटी माइनस u की जगह पे हम क्या रखेंगे, अब हमें चिन्ह सहित वैल्यू रखनी है, तो u की जगह पर क्या रखेंगे माइनस u, ठीक है, बराबर 1/f, ठीक है। अब 1/इंफिनिटी 0 हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 1/u बराबर 1/f, तो इसका मतलब u बराबर कितना हो गया f। अब इस सूत्र में देखो जो मुख्य सूत्र है, तो इस हिसाब से आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, तो इसलिए आवर्धन क्षमता m बराबर d बटे ये सूत्र पहली स्थिति में आवर्धन क्षमता का ये सूत्र, ठीक। अब हम इसकी दूसरी स्थिति पता कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये लिख लिया होगा आपने, हम ऐसा मान लेते हैं। तो दूसरी स्थिति में जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने, d का मतलब समझ गए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो v बराबर क्या हो जाएगा d, लेकिन माइनस जो कि प्रतिबिंब इसी ओर बन रहा है, तो फिर हम यही सूत्र प्रयोग कर देंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f से, तो 1/v की जगह पर माइनस d माइनस u बराबर 1/f, तो माइनस d उस तरफ पहुंचा दो, प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/u बराबर क्या आ जाएगा 1/f प्लस 1/d, ठीक है। अब ये 1/u, यहाँ पे भी तो 1/u है, उस 1/u की जगह पे ये वैल्यू रख दो, तो इसलिए आवर्धन क्षमता m बराबर क्या हो जाएगा d 1/f प्लस 1/d। अब d का अंदर गुणा कर दो, तो ये तो हो जाएगा d/f, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो हम 1 पहले लिख लें, 1 प्लस d/f m बराबर, बस ये दो स्थितियां। अब अगर आपने ये फॉर्मूले से आवर्धन क्षमता और उसकी दो स्थितियां इस सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए समझ ली है, तो शेष यही प्रोसेस आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इतना लिखो, फिर आगे